बचपन की अटखेलियों से शुरू होके धीरे धीरे साल दर साल ज़िंदगी जब बढ़ती जाती है, बीतती जाती है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो हमारे बच्चे टीनेज में पहुंच जाते हैं, टीनेज क्रॉस करने लगते हैं, तो बड़े सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारी बातें आप सुनते हैं कि अब मेनोपॉज आ रहा है। कभी आपकी फ्रेंड बता रही है कि मेनोपॉज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या आप सच में जानना चाहते हैं व्हाट इज़ मेनोपॉज, एक्चुअल क्या है? तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस वक्त के साथ आते हैं। 35-40 के बाद ना कुछ चेंजेस शुरू होते हैं। तो मेनोपॉज एक्चुअली सिर्फ हार्मोनल चेंजेस को नहीं बोलते हैं। जब आपको लास्ट पीरियड, मेंसेस पीरियड हो जाता है, लास्ट पीरियड के बाद वाला टाइम पोस्ट मेनोपॉज, और उससे पहले का होता है प्री मेनोपॉज, और उसके पहले से लेके बाद तक का कुछ अराउंड जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो उस वाले सारे टाइम को पेरीमेनोपॉज बोल सकते हैं। तो हमें पता कैसे लगेगा कि किसी लेडी को मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है? तो बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सिम्टम्स की। तो बहुत कॉमन एक सिम्टम होता है जिससे पता लगता है कि मेनोपॉज की शुरुआत हो गई है। हॉट फ्लैशेस, यानी कि अचानक से गर्मी लगती है, अचानक से पसीना आ जाता है, एकदम बहुत गर्म लगता है। चाहे मौसम सर्दी का है या गर्मी का है, ये कुछ भी नहीं देखेंगे हॉट फ्लैशेस। अगर आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तो हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ हार्मोन्स में चेंजेस हैं। तो हॉट फ्लैशेस में अचानक से एक हीट वेव जनरेट होती है, ज़्यादातर बॉडी के अपर पार्ट में होगी। कभी कभी पसीने पसीने हो जाएंगे, कपड़े एकदम से लगता है गर्म कपड़े हटा दो, सर्दी में एसी चलाने का मन करेगा। कुछ लोगों को कम होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं तो दैट कैन बी अ रीज़न ऑफ हार्मोनल, ड्यू टू द रीज़न ऑफ हार्मोनल चेंजेस। सो बहुत सारे और भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि अगर पीरियड्स में कई बार इरेगुलरिटी होती है तो हार्मोनल चेंजेस भी एक रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी कोई और पर्टिकुलर रीज़न होता है, कोई और वजह होती है जिसकी वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है। फिर मूड स्विंग्स थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर ब्रेन फॉग, स्किन के ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, स्किन की थिनिंग हो जाती है, स्किन के नीचे का फैट जो होता है वो थोड़ा सा लूज़ होने लगता है, बोन्स एंड जॉइंट्स में थोड़े इश्यूज आने लगते हैं, और थोड़ी सी और पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तो वहाँ भी कुछ थोड़े से मुश्किलें आती हैं और बहुत सारा इमोशनल डिस्टर्बेंस आने लगती है। इस तरह की चीज़ें, कुछ पार्ट मेनोपॉज से रिलेटेड हो सकता है, कुछ रीज़न्स ऐसे भी हो सकते हैं, मेनोपॉज के सिवा भी और रीज़न होते हैं, बट हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं वो मेनोपॉज से हो सकते हैं। अब ये जानते हैं हार्मोनल चेंजेस होते क्या हैं। फीमेल्स की बॉडी में ऐसा होता है जब एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ ओवरीज में एग्स होते हैं, उनकी जब टीनेज स्टार्ट होती है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब ओवरीज से एग प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और वो एग फॉर्मेशन जो स्टार्ट होती है, हर महीने एक एग बनता है। एवरी मंथ जब भी एग फॉर्मेशन होती है तो 2 हार्मोन्स आते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सो उन हार्मोन्स का अप एंड डाउन होना, उनका एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है। अगर वो डेलिकेट बैलेंस मेंटेन रहेगा तो आपकी बॉडी नॉर्मली काम करती रहेगी, लेकिन अगर उस डेलिकेट बैलेंस में कुछ भी गड़बड़ आती है तो फिर वहाँ पे पूरी बॉडी में बड़े सारे चेंजेस शुरू होते हैं, और ये चीज़ें जनरली 40 के बाद शुरू होती है। इंडिया में मोस्ट कॉमन एज जो है मेनोपॉज की, वो हम 47 ईयर्स के करीब कंसिडर करते हैं। बाकी कुछ कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में है, वो 51 ईयर्स के करीब है, लेकिन एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली में क्या हिस्ट्री है, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को, उनको किस एज में मेनोपॉज हुआ, और अगर उनको जल्दी हुआ तो पॉसिबिलिटी है आपको भी जल्दी हो सकता है, अगर उनको लेट हुआ तो आपको भी लेट हो सकता है। सो ये बड़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, और कभी कभी कुछ और रीज़न्स होते हैं किसी और वजह से, जैसे कि अगर किसी और वजह से यूट्रस रिमूव करना पड़ा, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। अगर किसी वजह से भी हुआ रिमूव, तो वंस यूट्रस इज़ रिमूव्ड एंड पीरियड स्टॉप्स completely forever, तो दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। दैट कैन बी सर्जिकल, यानी कि अगर हम रिमूव करते हैं दैट इज़ सर्जिकल, अगर नेचुरली रिमूव पीरियड बंद